और वो उसका संबंध था मजबूत, जिसको सुनो, यीशु मसीह किसी से भी पक्षपात नहीं करते। जितना आप उसे अपना दिल दिखाएंगे, अपने हार्ट को ओपन करेंगे, उतना वो उंडेल कर आपको, आपकी प्यास को बुझा देगा। आप उसके सामने एक गिलास रखेंगे, वो एक गिलास भर देगा। बाल्टी रखेंगे, बाल्टी भर देगा। समंदर रखेंगे, समंदर भर देगा। आपको क्या चाहिए? आपका रिलेशनशिप कैसा है? आपकी कमिटमेंट कितनी है? आप परमेश्वर से क्या चाहते हो? आपका विश्वास कितना है? 5 तोड़े वाले ने 5 कमाए। उसने कहा कि जा अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। 2 वाले ने 2 कमाई, उससे भी प्रभु ने यही कहा। एक वाले से पूछा क्या कमाया? कहता मुझे मालूम है तू कठोर है, इसलिए मैंने छुपा दिया डर के मारे। उसने कहा अगर तू मुझे कठोर समझता है, मैं कठोर हूं। जा और वहां जा रोना और दांतों का पीसना हो, या नरक में जा। जैसा हम परमेश्वर को समझेंगे वो वैसा है हमारे लिए। अगर हम सख्त समझेंगे वो सख्त है, अगर हम प्रेम समझेंगे वो प्रेम है। और जैसा हम अपने परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करेंगे डे बाय डे, उससे हेल्प मांगेंगे, होली स्पिरिट आपकी हेल्प करे उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने में, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। जीवन जल का सोता बनेंगे आप, अपने लोगों को बचाएंगे आप एक इंस्ट्रूमेंट होंगे, आप एक साज होंगे, आप एक हथियार होंगे, आप परमेश्वर का मीडियम होंगे, जिसके परमेश्वर इस्तेमाल करके लोगों को बचाने वाला। आमीन हो। तो यह आशीष आपकी है। हालेलुया। परमेश्वर जो कुछ भी आपको देते हैं, इसलिए नहीं कि वो प्रूफ कर सके कि वो परमेश्वर है। उसे किसी को कुछ साबित करने वक्त नहीं, वो साबित कर चुका एक बार में ही, जब वो क्रूस पे चढ़ा, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। फिर 40 दिन जी उठ के प्रचार किया, फिर 41वें दिन स्वर्ग पे गया और फिर वापस आने वाला है। वो प्रूफ कर चुका है। हालेलुया। अब हमें परमेश्वर के वचन को मानने। यीशु मसीह ने अंधे को इग्नोर किया। अंधा पुकारता रहा जीसस, यीशु यीशु। चेले बोले परमेश्वर तुझे सुन नहीं रहा क्या? जब यीशु मसीह ने नहीं सुना, चेले बोले चुप कर यार, की बोली जाना, चुप कर। वो यीशु अपना रोला पा रहा। और यीशु मसीह ने कहा आप बुलाओ उसे। और लिखा वो कपड़ा फेंक कर, अपने भिखारी होने का सर्टिफिकेट फेंक कर, उसे इग्नोर करके यीशु मसीह के पास गए। यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। कौन सा विश्वास? दिल का, दिमाग का विश्वास कि कर्मों का विश्वास? कर्मों का विश्वास। वो कर्म थे जो उसने चुप नहीं किया और परमेश्वर के पास आया। कोढ़ी परमेश्वर के पास आया और कहा अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। जबकि कोढ़ी तो लोगों के बीच में नहीं आ सकते थे। कोढ़ी लोगों के से दूर रहते थे, भीड़ से दूर रहते थे, छावनियों से दूर रहते थे, बस्तियों से दूर रहते थे। अकेले रहना था उनको, नहीं तो पत्थर वहा करके मार दिए जाओगे। लेकिन उस कोढ़ी ने अपनी जान की परवाह नहीं की और यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया और शुद्ध किया। आमीन। उसको उठा लो, भाग बाहर ले जाओ। क्या हंस रहा है तू? क्या हंस रहा है तू? कोई मजाक है ये? जैसे तेरी जिंदगी वैसा हंस रहा है तू? क्या हंस रहा है तू? इसको हटाओ यहां से, ड्यूटी से, डफर को हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको ये हटाओ, इसको। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब आपकी रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ क्या है, ये मायने करती है। सुनो मेरी बात। 10 जने बैठे हैं और दर्शन आया और 10 को दिखाई नहीं दिया, डैनियल को दिखाई दिया। आपकी फैमिली हो सकता है आपके साथ हो, लेकिन जो आपको दिख रहा है वो उनको नहीं दिख रहा। आपके रिश्तेदारों को वो नहीं दिख रहा जो आपको दिख रहा है। जो मुझे दिख रहा था आज से 17 साल पहले, वो अब मेरे सामने बैठे है, लेकिन मेरे लोगों को नहीं दिख रहा था। और जो अब से 10 साल बाद मुझे दिख रहा है, वो शायद अभी भी आपको ना दिख रहा हो। ये 8 बाय 10 फुट का कमरा है जो होने वाला फ्यूचर में, उसके हिसाब से चाहे 10-12 एकड़ में हम बैठे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो फ्यूचर में होने वाला ये कुछ भी नहीं। लेकिन ये उसको दिखता है जिससे परमेश्वर जिसको दिखाना चाहे, और कहता मैंने चुने हुए नहीं कि मैं इसको दिखाऊंगा। वो हर एक व्यक्ति को उसकी कॉलिंग के हिसाब से दिखा सकता है अगर वो अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन करे। आमीन। अगर वो अपने संबंधों को क्या करे?
बनाए और बना के मेंटेन रखे। क्योंकि जैसे साइलेंट टाइम आता है, जैसे ही एक साइलेंट पीरियड आता है लाइफ में, आदमी पाप में चला जाता है, या ज्यादा विरोध हो जाए या ज्यादा दुखी हो जाए, पाप में चला जाता है। और वही टाइम होता है परीक्षा का आगे बढ़ने का या नीचे आने का। अब जब परीक्षा होगी तो दो ही चीजें होंगी, या तो फिर 10वीं के बाद सिर्फ 11वीं में, तो या तो फिर ब्रेक लग जाएगी। हालेलुया। ऐसा नहीं होता कि आपको प्रिंसिपल बोले चल यार तू 11वीं में बैठ जा, दो महीने 10। ऐसा तो नहीं होता। या तो पास है या तो फेल है। आधा पास फेल तो नहीं होता। या तो शैतान के या परमेश्वर के, या शैतान की तरफ है या परमेश्वर की तरफ है, या इस पार है या उस पार है। दैट्स इट। बीच का कोई रास्ता नहीं। अगर आपने यीशु मसीह के लिए आप नहीं जी रहे हो तो आप शैतान के लिए जी रहे हो। अगर आपने यीशु मसीह को जीवन नहीं दिया तो आपने शैतान को दिया। अगर नरक स्वर्ग नहीं जा रहे तो नरक जा रहे हो। बीच का कोई रास्ता नहीं, न्यूट्रल कुछ नहीं। या तो पॉजिटिव है या तो माइनस या तो नेगेटिव। हालेलुया। कितने समझ रहे इस बात को? तो मायने ये रखता है कि मैं जहां पर हूं उस जगह से शुरुआत करूं। वो जगह छोटी है, वो जगह बड़ी है, कोई मायने नहीं करता। उस जगह से मैं शुरुआत करूं, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को बना के रखूं,